मेरी लाइफ में बच्चों को लेके जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है। मुस्कान नाम इसलिए रखा कि जो ऐसे चेहरे देखती थी, लोगों के चलो चेहरे पे मुस्कान आए, मैं समझ मायूस, गया था। हाँ, दिव्यांगता को लेके जो मायूस हो चुके होते हैं, थोड़ी सी मुस्कान ला सकूं। No, there's no other day. Every day is a mother day. दोस्तों, मैं हूं आरजे आर्यन और मदर्स डे स्पेशल में यानी कि सुपर मॉम्स की सुपर कहानियों के सीजन में आज एक और नई सुपर मॉम के साथ में हूं। कुछ लोग होते हैं जो खुद के लिए कामयाब होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी कामयाबी से दूसरों को भी फायदा होता है। और आपको बताऊं कि आज मेरे साथ एक ऐसी सुपर मॉम है जिन्होंने खुद दिव्यांग होने के बावजूद दिव्यांग बच्चों के लिए उम्मीद बनी और उन दिव्यांग बच्चों की जिम्मेदारी खुद ही उठाई है। मुस्कान फाउंडेशन की फाउंडर आज है मेरे साथ मैम परवीन संग्राल। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है टॉप एफएम पे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बच्चों के बीच आए और हमारे बच्चों को जानने की आपने भी प्रयास किया कि सोसाइटी में ये मैसेज आपके थ्रू जा सकता है। मैम, शुरुआत से शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि 9 महीने की उम्र में पोलियो हो गया और उसके बाद बचपन के दौर में तो ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन जब आप सोसाइटी में आगे निकलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो सोसाइटी ऐसे बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण से देखती है। तो क्या उनकी आंखों में देखकर क्या लगता था? हाँ सर, मैं अपनी स्कूलिंग टाइम बचपन का ही बताऊंगी कि जैसे मैं 9 महीने के बाद मुझे पोलियो हुआ। उसके बाद जैसे मेरी स्कूलिंग के काम स्कूल में हो रही थी, मेरी मदर काफ़ी उन्होंने मेरे साथ स्ट्रगल किया है। तो उसमें ये था हमारा कि स्कूल में जब मैं जाती थी तो वहाँ पे मुझे उस टाइम ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई, क्योंकि दिमाग में ये था ही नहीं कि मैं दिव्यांग हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स ने भी वैसा ही माहौल क्रिएट किया और स्कूल वालों की तरफ से भी ऐसा। और ज़्यादा मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे स्कूलिंग टाइम, आपको पता ही है, तो उनकी काफ़ी सपोर्ट रहती थी। उनके लिए शायद होता होगा कि ये इसमें कुछ है कमी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया और हर कदम पे मुझे एनकरेज किया कि नहीं परवीन, अगर हम कर रहे हैं तो हमसे अच्छा कर सकती है। जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी लव मैरिज हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, जी। माँ बनने के बाद जो जिम्मेदारी आई और जो बाकी जिम्मेदारियां पहले से उठा रखी, तो कहीं ऐसा लगा कि अब माँ बन गई हूँ, बाकी काम छोड़ दूंगी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगी कि उस टाइम मेरा कॉलेज था और आफ्टर मैरिज मतलब मेरा एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उस वजह से मुझे अपना कॉलेज जो है वो सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप करना पड़ा था। मेरे आधे एग्ज़ाम हो गए थे और हाफ रहते थे। उसके बाद मैंने एक मिशनरी स्कूल वो मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि आफ्टर मैरिज ये था कि जिसमें मेरी शादी हुई थी कि अगर फैमिली में अगर बेटा ठीक है तो ऐसी बहू लाएगा तो थोड़ा सा ना, लेकिन तब भी दिमाग में था कि नहीं, इनकी सोच को चेंज करना है। तो वो स्ट्रगल मैंने स्टार्टिंग से ही किया। उस टाइम मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद ट्यूशन्स करना, घर का जो मतलब एक था ना कि मुझे एक फाइनेंशियली सपोर्ट करनी है अपने हस्बैंड को, तो उसको लेके और बच्चों का उस टाइम ये नहीं था कि बच्चों की तरफ मेरी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या हो सकता है उस टाइम दिमाग में ये था कि नहीं, ये चीज़ें शायद नहीं होंगी। तो आपको आपकी लाइफ में मोटिवेशन कहा कि बहुत से लोगों से मिला, लेकिन अभी आप बहुत से लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। और मुस्कान फाउंडेशन की क्या कहानी है? मुस्कान फाउंडेशन की कहानी ये है कि जैसे मैंने जो चीज़ें भी देखी थी, मुझे ये लगता था कि जो दिव्यांग लोग हैं वो भी एक मतलब अगर उनको सही डायरेक्शन मिले तो वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस या मोटिवेशनल मिला वो मुझे खुद से मिला। क्योंकि मैंने मोटिवेट करने के लिए आपको किसी को सुनना पड़ता है, किसी को देखना पड़ता है, बट मैं लाइव एग्जांपल थी खुद के लिए कि मैं अगर वो सारी चीज़ें कर रही हूँ कि नॉर्मल जो इंसान कर रहा है, तो फिर मेरे अंदर वो दिव्यांगता तो है नहीं है ना। वो आप दिव्यांगता कहाँ से आती है? आपकी सोच से। अगर आपकी विल पावर है, अगर आप आत्मा से दिव्यांग नहीं हो ना, तो कुछ भी कर सकते हो। एजुकेशन को लेके था कि मुझे मतलब इसी फील्ड में जाना है। स्टार्टिंग से बचपन से ही मैं गांव में जब रहते थे हम, तो छोटे छोटे बच्चों को मैं इकट्ठा करके पढ़ाती थी उनको। तो फिर मैंने 2001 में अपना स्कूल एक ओपन किया कि मुझे ये था कि मैं सर्विस नहीं कर पाऊँगी, कि अगर सर्विस की तरफ गई तो उसमें ये होगा कि एक बंदा जो है मेरे साथ बॉन्ड हो जाएगा, मुझे लेके जाना छोड़ना। तो उस वजह से फिर मैंने जहाँ आप आज बैठे हो, मैंने इसकी नींव रखी। इसको मैंने 2001 में स्टार्ट किया और तब ये मेरा एक प्राइवेट स्कूल था 10th तक। आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब चलता गया ये सिस्टम, बच्चे हुए, बच्चों के प्रति जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर मैं इस फील्ड में आज यहाँ पे हूँ तो मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बच्चों की पूरी केयर उन्होंने की। मेरी लाइफ में बच्चों को लेके जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है। कितना मुश्किल होता है कि
वो सारे बुरे ख्वाब जब आप सुनाते हो किसी को कहानी, क्योंकि सुनने वाले तो सुन के चले जाते हैं, लेकिन जो सुना रहा होता है उसके बहुत इमोशन जुड़े होते हैं उस कहानी के साथ। देखो, इमोशन की बात ये है कि इमोशनल थी तो आज इन बच्चों को वो चीज़ दे पा रही हूँ। अगर इमोशनल नहीं होती तो ये चीज़ें नहीं होती। फिर मैंने मुस्कान फाउंडेशन, तो मेरा जो एक सोशल काज था वो मेरे स्कूल्स के साथ ही चल रहा था। 2001 से ही चल रहा था। मैं बच्चों को एडमिशन दे रही थी। नियर अबाउट उस टाइम भी मैंने नियर अबाउट 25 बच्चे जो अपने स्कूल से पढ़ाए हैं। फिर मुझे कहीं ये कमी लगी कि नहीं, मैं एक फुल फ्लैज ऑथराइजेशन के साथ फील्ड में नहीं आ रही हूँ। कि दिमाग में था कि नहीं, एनजीओ का टैग लग जाएगा कि पैसा इकट्ठा करने के लिए इसने एनजीओ बना आजकल लिया। लोगों के जहन में ये हाँ, है ये कि चीज़ है। लोगों ने एनजीओ खोल रखी है तो सिर्फ पैसे पैसा कमाने के लिए। कमाने के लिए, हाँ। तो वो चीज़ जो थी उस वजह से मैं थोड़ा पीछे थी कि मुझे रजिस्टर नहीं करवानी है, चलो जो काम करना मैं कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ चलती गई। फिर मैंने 2019 में अपनी जो फाउंडेशन है वो रजिस्टर्ड करवाई। मुस्कान नाम इसलिए रखा कि जो ऐसे चेहरे देखती थी, लोगों के चलो, चेहरे पे मुस्कान आए, मैं समझ मायूस, गया था। हाँ, दिव्यांगता को लेके जो मायूस हो चुके होते हैं, थोड़ी सी मुस्कान ला सकूं। उसके बाद 2019 में जब मैंने इस फील्ड को चूज़ किया एज अ ऑथराइज विद सर्टिफिकेशन। और मैम जहाँ तक मुझे पता है कि एनजीओ रजिस्टर करवाने के लिए तकरीबन 3 साल का टाइम पीरियड होता है। आपने 2.5 साल के अंदर वो भी सेंटर से करवा ली और जेएंडके की पहली एनजीओ बनी। डिसेबिलिटी सेक्टर को लेके जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का एक डिपार्टमेंट है द नेशनल ट्रस्ट, वो सिर्फ होली सोली डिसेबिलिटी सेक्टर को देखता है। डिसेबिलिटी उसमें सिर्फ 4 है: इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ज़्यादातर जो माइंड के रिलेटेड होगा वही उसको करेगा। तो वहाँ रजिस्टर्ड होने का ये था कि वहाँ की जो सेंटर की स्कीम्स हैं, क्योंकि उस टाइम 370 था हमारे, तो हमारे वहाँ जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है हमारी स्टेट में तब नहीं लगा था। रेस्ट ऑफ कंट्री 99 का चल रहा था, सारी स्कीमें बाकी वाले वो ले रहे थे। तो मेरा ये था कि मुझे रजिस्टर्ड होके वहाँ की जो स्कीम्स है, जो बेनिफिट्स हैं सेंटर के, वो मुझे अपने लोगों को पहुँचाने हैं। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि शरीर विकलांग नहीं होता, लोगों की सोच ज़्यादा विकलांग है? सर वो मैं यही बोलती हूँ कि आप सोच से विकलांग नहीं होने चाहिए। मेरे अंदर हमेशा से पॉजिटिविटी रही है। इवन कि मेरे बच्चे हैं ना, जो मेरा बेटा जो एक यूके में है, कई बार बोलती हूँ कि मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, तो वो बोलता है नहीं, इनको बोलता है मामू नहीं, मम्मा नहीं आ सकती है, क्योंकि मम्मा की दुनिया अब वो बच्चे हैं। और मैंने भी मतलब ये है कि अपनी लाइफ इनको दी है कि मुझे इस सोसाइटी को देना है। और डिपार्टमेंट को मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि मैम आप ना ये निरामिया हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है कि अपने डिपार्टमेंट में ले आओ, जो पर्सन विद डिसेबल की स्कीम्स हैं, क्योंकि आज तो प्रवीण है, कल नहीं होगी तो ये चीज़ें कहाँ जाएंगी। एक चैनलाइज रहेगा ना कि हाँ, जैसे किसी के घर में कोई विकलांग होता है तो उसको पता है कि यार 1000 पेंशन मिलनी है। तो लोगों को ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ऐसा बच्चा ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबल या सेरेब्रल पॉल्सी कोई ऐसा बच्चा है तो हमें इसका इंश्योरेंस लेना है, हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना है, पैसा मिलेगा तो हम बच्चे को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। मैम अब तो अपने बच्चों के साथ आप इतने सारे बच्चों की माँ हैं और मुझे लगता है कि इतने सारे बच्चे कुछ ना कुछ आपसे सीखेंगे और मुझे लगता है कि इन बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो परवीन बनेंगे। मेरी कोशिश पूरी है। वो चीज़ जो एक दिव्यांगता को लेके मैंने सोची थी ना कि मैं सोसाइटी को कुछ दूंगी, तो मुझे आज लग रहा है कि जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके पेरेंट्स आपको ज़्यादा बोल सकते हैं कि हमारे बच्चों ने यहाँ पे आके कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। और फैमिली की सपोर्ट तो है ही है, और ज़्यादा सपोर्ट मेरे ब्रदर जो होते हैं ना फील्ड में, यही होते हैं मेरे साथ। हस्बैंड तो हैं ही हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं यहाँ पे हूँ। तो सुपर मॉम की सुपर कहानियों के इस पहले सीजन के तीसरे एपिसोड में आज थी मेरे साथ मैम परवीन संगराल, जो खुद दिव्यांग थी और न जाने कितने दिव्यांग बच्चों के लिए मोटिवेशन बनी, उनको मोटिवेट करती हैं और तभी शायद सुपर मॉम कहलाती हैं। दुआ सलाम। No, there's no other day. Every day is a mother day.